दुकान है, 40 साल से ही रहते हैं। ये कच्ची दुकान थी, ऊपर मकान था, तोड़ के इनके ससुर ने दुकान बना के दी। 3 दुकानें, एक दुकान तो बेच खाई 40 लाख की, मेरे से पूछो। अब दूसरी दुकान पर भी कब्जा है, कितने करोड़ों का तो होटल है, उस पर भी मालिक है, फिर भी भूखे नंगे हैं दूसरी के। अब इसकी खोपड़ी ना नहीं भरती किसी की। सर, आप बुजुर्ग आदमी हैं, क्या कहेंगे? उत्तराखंड में इस तरह के मामलों पर रोक लगनी चाहिए, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस के आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, सबको ले। इस तरह तो सारी दुकानों पर कब्जा हो जाए। हाँ, जब गरीब की दुकान है तो उसी को मिलनी चाहिए, क्यों दूसरों को मिले। मेरा रश्मि जुनेजा। क्या मामला हुआ यहाँ पे ये मामला हुआ है कि हम सोमवार को 10 बजे रात को दुकान बढ़ा के गए। उसके बाद हम घर चले गए, हम लोगों ने खाना वाना खाया और हमें मंगलवार को सुबह मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना था। तो हम जैसे ही वहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन पहुँचे हैं, वहाँ पे हमें यहाँ से फ़ोन किया गया कि तुम्हारी दुकान पे किसी ने कब्जा कर लिया। सामान वामान सब हमें नहीं पता, हमारा सामान पूरा रखा हुआ था यहाँ पे, पैसा वैसा भी रखा हुआ था, सब सामान रखा हुआ था, डेक था और पापा की फ़ोटो भी उनने ऐसे ही फेंक दी इसके। मेरे हस्बैंड की अभी 1.25 साल हुए डेथ हुई है, और जब से इनके पापा की डेथ हुई है तब से ही इन लोगों ने हमारे साथ ये काम शुरू कर दिया। 30 साल से कब्जा मेरे पास था और 2 दिन में इन्होंने कब्जा ले लिया गया। कौन लोग हैं मतलब? ये हमारे ही भतीजे, मतलब हमारे देवर के ही 2 लड़के हैं। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि आप दुकान पे कब्जा कर लीजिएगा, ताले खोल के अंदर चले जाओ। पुलिस का कहना ये है, और मैंने इसलिए लीगल नहीं उठाया क्योंकि हमने कहा उन्होंने ताले तोड़े हैं, अगर हम तोड़ेंगे तो वो हमें बंद कर देंगे। उन्होंने कहा ऐसा लीगल नहीं होएगा, बंद नहीं करेंगे कोई भी। हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और मछली बाजार में आपको दिखा दूं कि इस दुकान का पूरा विवाद है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये दुकान दिखाएं। ये दुकान जो है, ये जो महिला की वीडियो हमने आपको दिखाई, उनका कहना है कि इस दुकान पर हमारा कब्जा था, हम लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अचानक सोमवार के दिन यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और दुकान का ताला तोड़ देते हैं। वो पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे, पूरा मामला आपको दिखाएंगे। उससे पहले देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें चली जाए। हमारे साथ वो भैया मौजूद है जो इस दुकान पर रहते थे। क्या नाम है भैया? मयंक जुनेजा। क्या मामला? ये 4 तारीख की बात है, हम गए हुए थे बाहर गए हुए थे, MP आनंदपुर गए हुए थे हम। लेकिन इन्होंने क्या करा, पीठ पीछे ताले तोड़ दिए। इन्होंने आए और पीठ से ताले तोड़ दिए, सामान सुमून सब बाहर फेंक दिया। AC भी लगा हुआ था, वाईफाई भी लगा हुआ था, सब लगा हुआ था। इन्होंने सब फेंक दिया तोड़ ताड़ के। पैसे भी पड़े थे, कैश भी पड़ा हुआ था, सब फेंक दिया। वाईफाई सब तारे तोड़े सब तोड़ी, सामान सुमन, यहाँ तक कि पापा की फ़ोटो भी फेंक दी इन्होंने। सड़क कौन लोग रहे होंगे? वो है उसमें अंचित जुनेजा है, कज़न है, अंचित है, अयान है, अंचित है, अयान है, और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अभी जब पुलिस के पास ये मामला जाता है तो पुलिस का क्या कहना है इस पर? पुलिस का कहना ये है कि इसमें अभी तहकीकात चल रही है, इसमें कार्रवाई करेंगे, इसमें तहकीकात चल रही है। कितने समय से आप दुकान में रहते हैं? मेरे तो बहुत समय से है, कम से कम भी 50-60 साल पुरानी दुकान है ये। फिर पहले तो पापा का चाय का काम था, बिजली का काम भी था। आप यहीं रहते हैं? दुकान पर यही रहते थे? यही रहते हैं, बहुत शरीफ आदमी है। तो जिन लोगों ने कब्जा किया है यहाँ पर पूरे बाजार में सब देख रहे हैं। नहीं था, मैं भी नहीं था, मैं क्यों? लेकिन दुकान इन्हीं की है। सामने दुकान है, 40 साल से ही रहते हैं। ये कच्ची दुकान थी, ऊपर मकान था, तोड़ के इनके ससुर ने दुकान बना के दी। 3 दुकानें, एक दुकान तो बेच खाई 40 लाख की, मेरे से पूछो। अब दूसरी दुकान पर भी कब्जा है, कितने करोड़ों का तो होटल है, उस पर भी मालिक है, फिर भी भूखे नंगे हैं दूसरी के। अब इसकी खोपड़ी ना नहीं भरती किसी की। सर, आप बुजुर्ग आदमी हैं, क्या कहेंगे? उत्तराखंड में इस तरह के मामलों पर रोक लगनी चाहिए, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस के आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, सबको ले। इस तरह तो सारी दुकानों पर कब्जा हो जाए। हाँ, जब गरीब की दुकान है तो उसी को मिलनी चाहिए, क्यों दूसरों को मिले। सर, दुकान इन्हीं को मिलनी चाहिए। दुकान इन्हीं को मिलनी चाहिए जी, इन्हीं की दुकान, इन्हीं की मिलनी चाहिए। तो बेच खाई 40 लाख की, बताओ, वो भी नहीं किया। इनके ससुर ने कहा था 3 दुकानें बना के इनको दे रहा हूँ, वो भी बेच खाई हरामजादे ने, गाली निकल। ये देखिए देहरादून के अंदर चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। आपकी दुकान होती है, दुकान ये वाली है, इस दुकान के बारे में बताया जाता है अभी तो ताला दूसरी पार्टी का है। ये लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अचानक यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और ये ताला एक ही दिन में तोड़कर इस दुकान पर काबिज हो जाते हैं। मामला जाता है पुलिस में, चौकी में, तो पुलिस चौकी का कहना ये है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तमाम लोग यहाँ पर इस बात की सनद दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि दुकान इनकी है। और फिर भी इस तरह से अचानक जो है ताला तोड़ दिया जाता है। अभी दूसरे पक्ष का यहाँ पर ताला लग चुका है। अभी और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है?
ये दुकानें नहीं की है, कई सालों से इनका कब्जा है इसके ऊपर, नाजायज तोड़ा गया था। बिल्कुल नाजायज है ये। भाई साहब आप क्या कहेंगे? जी नाजायज है बिल्कुल। नाजायज। बिल्कुल ना। आप क्या कहेंगे भाई? नाजायज है सर, बिल्कुल ही। दुकान पर यही रहते थे? हाँ जी, दुकान पे शुरू से ये रहते थे। इनकी गैर मौजूदगी में तोड़ा गया। हाँ जी, ये थे नहीं तो जब ताला तोड़ा गया है। ये 30 साल से दुकान में रहते थे। 40 साल। 40 साल से है। 30 साल का तो ये है बेटा, उससे पहले का बैठा हुआ। 40 साल हो गए, हम कह रहे हैं, हमारे सामने दुकान है, 40 साल से बैठा हुआ ये। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी शॉप है। वो गवाही दे रहे हैं इस बात की कि 30 से 40 साल से जो है दुकान में ये महिला रहती है और ये बच्चा रहता है, लेकिन अचानक इस तरह से ताला तोड़ दिया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है, इस तरह के दबंगइयों पर कब रोक लगेगी? आप देखिए कि किस तरह के प्रकरण देहरादून के अंदर हो रहे हैं। पुलिस का क्या कहना है इस पर? पुलिस से कितना आश्वासन दिया आप? पुलिस वाले ये कह रहे हैं इसमें तहकीकात चल रही है, करेंगे इसमें कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, 40-50 साल पुरानी दुकान है। पापा के टाइम की दुकान है ना, दादाजी ने दुकान दी थी पूरे। हाँ, हम तो 40-50 साल से मैं ही बैठ रहा था, मेरी मम्मी मैं ही बैठते थे। इन्होंने दुकान पे ताले तूले तोड़े हैं और सामान सुमान बाहर फेंका है और बहुत सारी चीज़ें, कैश वैश भी रखा था, मोबाइल का सामान भी रखा हुआ था। अभी ताला किसका लगा हुआ है? ताला उन्हीं का लगा हुआ है, दूसरी पार्टी का ताला लगा हुआ है। अभी तक शायद देखने वाले दर्शकों की समझ में आ गया होगा, ताला जो है दूसरे पक्ष का यहाँ पर लग चुका है और जो पक्ष है जिसकी ये दुकान है, वो दुकान के बाहर इंसाफ की गुहार लगाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भैया यहाँ पर मौजूद है और एक बार कैमरामैन से कहूँगा, ये माता जी यहाँ पर हैं और तमाम दुकान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर कब्जा हो जाता है। मामला पहुँचता है चौकी में। अभी देखना और सोचने वाली बात ये होगी कि पुलिस का अगला कदम इसमें क्या होगा। क्या इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा या फिर उसी पक्ष का इसमें ताला लगा रहेगा और ये इंसाफ की गुहार इसी तरह से लगाते रहेंगे और ये दुकान के बाहर इसी तरह से खड़े रहेंगे। और कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों से भी जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस तरह के प्रकरण चल रहे हैं, इस तरह के दबंगइयों पर कब रोक लगाई जाएगी। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।